खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, टीएमसी ने बढ़त बना ली है, वो भी तिगुनी बीजेपी का मुकाबले बंगाल में। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? रोमाना, महाराष्ट्र में पूना लोकसभा क्षेत्र में मतगणना रोक दी गई है। कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन जोशी ने आपत्ति जताई कि जिस तरह से मतगणना होनी चाहिए वो वैध तरीके से नहीं है, इसलिए रोक दी गई है। बिल्कुल, लेकिन उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में तो गजब ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 35, गठबंधन जो 8 पर था वो 7 पर आ गया। बठिंडा पंजाब से अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल पीछे चल रही है। हरसिमरत कौर बादल पीछे चल रही है, मतलब कांग्रेस के राजा वड़िंग भटिंडा सीट से कांग्रेस के राजा वड़िंग बढ़त बनाए हुए हैं हरसिमरत कौर बादल पर। लेकिन मैं फिर से आऊंगी यूपी में तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ मोदी प्लस पंकज। देखिए 80 में से अगर देखिए बीजेपी 35 सीटों पर अभी शुरुआती रुझान में आगे चल रही है, तो फिर गठबंधन ने क्या किया? जिस तरह के कयास बीजेपी के नेता कह रहे थे कि बिल्कुल, गठबंधन ने किया क्या? बीजेपी 35 पे आगे। आकाशवाणी, दिल्ली की 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे और 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। दिल्ली की 7 में से 6 सीट पर बीजेपी आगे और 1 पर कांग्रेस आगे। रूबिका, ये तस्वीर देख रहे हैं आशीष जी? 7 सीट बड़े मार्जिन के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से, क्योंकि अब दावे कहां, अब तो आंकड़े आने लगे हैं, अब तो रुझान आने लगा है। इसमें कांग्रेस आगे चल रही है दिल्ली में। नहीं, दिल्ली में कांग्रेस आगे नहीं रहेगी। ये दोनों दल आपस में अलायंस करने वाले थे। इन लोगों की धरातल सरक चुका है। कुछ मतपेटियों में या किसी मौके पर हो सकता है, मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगी। बुलेट ट्रेन यहाँ पर जो दिल्ली का रुझान आपको दिखाने वाली है, और ये आपके सामने बुलेट की रफ्तार से दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली के आंकड़े आएंगे 7 सीटों पर। इस वक्त रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी 6 पर आगे, कांग्रेस 1 पर आगे। अब ये वो कौन सी एक सीट है रोमाना, क्या ये डायसेक्ट किया जा सकता है? दिल्ली के रुझान आपने देखे, 7 सीटें दिल्ली की कुल, जिनमें 6 पर बीजेपी आगे, 1 पर कांग्रेस आगे। आकाशवाणी, हम पार्टी के जीतन राम मांझी गया में पीछे चल रहे हैं। गया से जीतन राम मांझी एक बार फिर से पीछे चल रहे हैं, मतलब लोकसभा पहुंचने का सपना इस बार भी लग रहा है जीतन राम मांझी का पूरा नहीं होगा। संगीता, देखिए शुरुआती रुझान है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर देखिए अभी तक जितने भी रुझान आए हैं वो एनडीए के पक्ष में गए हैं। गठबंधन कहीं भी खाता उसका रुझानों में भी नहीं खुला है। लेकिन ये कहते हुए मैं ये जरूर कहूंगी, कभी एक गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 24,000 वोट लीड देखिए अमित शाह की। गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर से 24,000 वोटों से आगे है। लेकिन बिहार में चलती हूं मैं एक बार फिर से, क्योंकि बिहार में तो ऐसा लग रहा है जैसे सुपड़ा साफ हो रहा है यूपीए का। यूपीए जिसने अपना दायरा आगे बढ़ाया, आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, हम, वीआईपी, सीपीआईएमएल, सबको अपने साथ जोड़ा, लेकिन कोई खाता ही नहीं खोल पा रहा है। सीधे सीधे एक तरफा मामला बिहार में देखने के लिए मिल रहा है, जहां बीजेपी प्लस का आंकड़ा 15 पर बना हुआ है। संगीता, बहुत जोड़ तोड़ करने की विपक्ष ने कोशिश की, लेकिन फायदा कुछ नहीं। देखिए रुमाना, अगर शुरुआती रुझानों को एनालाइज करें तो जरूर बढ़त मिली है। मैं इंतजार करूंगी थोड़ा सा और कि स्टेबलाइज हो ये रुझान। लेकिन एक बात जरूर है कि विपक्ष में वहां पर मुझे साफ तौर पे एक समन्वय की कमी दिखी। लेकिन स्टेबलाइज कब होंगे? 9:09 तो हो गया है। हाँ, स्टेबलाइज धीरे धीरे होना शुरू हो रही है, क्योंकि ईवीएम की गिनती चल रही है। कमोबेश इसी तरीके के अब रुझान रहने वाले हैं। हाँ, रहने वाले हैं, मुझे लगता है। अब तो नहीं बदलेगा कुछ? बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन 11 बजे तक ट्रेंड इसी तरीके का रहेगा। नहीं बदलेगा अभी बदलेगा ट्रेंड। लेकिन तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है, और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि साथ ही तमिलनाडु में कांग्रेस का डीएमके अच्छा कर रहा है। यूपीए के लिए तमिलनाडु से अच्छी खबर है। 28 सीटों के रुझान आए हैं, जहां पर डीएमके और उसकी सहयोगी पार्टियां जो है वो 26 सीटों पर आगे है, और एनडीए सिर्फ 2 सीटों पर आगे है। कनिमोली आगे चल रही हैं, ए राजा आगे चल रहे हैं नीलगिरी से, और शिवकाशी से कार्ति चिदंबरम आगे चल रहे हैं। और केरल से भी यूपीए के लिए अच्छी खबर है, 20 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 18 सीटों पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां आगे, लेफ्ट 2 सीटों पर आगे। और आंध्र प्रदेश की बात सबसे महत्वपूर्ण, आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। वहां पर अब तक 40 विधानसभा सीटों के रुझान आए, जहां पर 30 पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आगे है। लेकिन बहुमत के लिए मोदी को चाहिए 23। बहुमत के लिए मोदी सिर्फ 23 सीट के और इंतजार में। 249 मोदी प्लस का आंकड़ा, मतलब 250 पर पहुंचने वाला है मोदी प्लस का आंकड़ा। 272 जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा। एनडीए को इस बहुमत के आंकड़े पर पहुंचने के लिए सिर्फ 23 सीट और चाहिए। 471 रुझान आपके सामने, 471 रुझान में मोदी प्लस 249, राहुल प्लस 118, अन्य 105। उत्तर प्रदेश
प्रदेश में बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। बीजेपी बड़ी जीत की तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़ती नजर आ रही है। बिहार में बीजेपी के लिए मामला पूरी तरह एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जा रहा है पूरा का पूरा बिहार। महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस 29। पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के भगवंत मान आगे चल रहे हैं। भगवंत मान सिटिंग एमपी संगरूर से आगे चल रहे हैं। और देखिए बीजेपी 250 पार हो गई है। 475 मतलब 450 सीटों के रुझान, बीजेपी 250 के पार, मोदी प्लस 252 पर। रूबिका बिग पिक्चर दिखाइए। बिग पिक्चर हम केदारनाथ से दिखा रहे हैं। सिर्फ 21 सीटें बहुमत के आंकड़े से दूर, 252 पर मोदी प्लस। 20 सीटें और चाहिए बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को। ये बज रही है केदारनाथ की घंटियां जो इस वक्त 252 दिखा रही है बीजेपी प्लस, 118 कांग्रेस प्लस। बहुमत के लिए मोदी को महज 20 और सीटों पर अपने रुझान को आगे करना है। बहुमत छू लेंगे। रोमाना, बहुमत से फासला लगातार कम होता हुआ, मतलब बहुमत के नजदीक मोदी प्लस पहुंचता हुआ, मोदी का रास्ता आसान होता हुआ दिल्ली में जो संसद है उस तक पहुंचने के लिए, मतलब एक बार फिर से दिल्ली में बनने जा रही है मोदी सरकार। शुरुआती रुझान यही दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 11,000 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं। शालिनी यादव, अजय राय उनके सामने थे। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था इस बार तो लड़ाई जीत हार की नहीं है साहब, जीत तो पक्की है, मार्जिन की लड़ाई है। इस बार देखना होगा किस तरीके से बड़े मार्जिन के साथ बड़ा रिकॉर्ड वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के साथ बनाएंगे। और एक बार फिर देश में आने वाली है मोदी सरकार। बहुमत के लिए मोदी को चाहिए 16, बिहार में 40 में से 19-0, एक तरफा जीत की तरफ बढ़ता हुआ बिहार में एनडीए। यूपीए का तो खाता ही नहीं खुल रहा है बिहार में। रोमाना, लोकसभा के सीटों की गिनती हो रही है। 1 घंटे के रुझान है, अभी इंतजार करना पड़ेगा। लाखों वोटों की देखते देखते 20 हो गया संगीता जी। ये हजारों का है, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि बिहार में मैं कह रही हूँ आरएलडी के अजीत सिंह मुजफ्फरनगर सीट से पीछे चल रहे हैं। आरएलडी के अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह पीछे चल रहे हैं। अजीत सिंह के सामने तो सीधी टक्कर महागठबंधन और बीजेपी की थी। कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और अजीत सिंह भी पीछे। ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि अजीत सिंह पीछे चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन थी उसमें अजीत सिंह मजबूत ग्राउंड पे दिख रहे थे। पर थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आंकड़ा बदल सकता है। मुझे जल्दी से चलना होगा रूबिका के पास। रूबिका चलाइए जरा दर्शकों के लिए उत्तर प्रदेश की बुलेट ट्रेन, ताजे आंकड़े दिखाइए उत्तर प्रदेश के दर्शकों को। रूबिका देखिए, उत्तर प्रदेश से होकर जाता है रास्ता। अभी भी इस बात पर टिकी रहेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है उत्तर प्रदेश में। बुआ और बबुआ का साथ, कुछ ज्यादा राज यहाँ पर रुझानों में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत आगे, लेकिन फिलहाल दूर है उस आंकड़े से जो उसने पिछली मर्तबा पार किया था। अभी 36 का आंकड़ा है। इस 36 के आंकड़े को 73 बनाना है, फिर 74 बनाना है। क्या जनता ने ऐसा किया है? अभी 484 सीटों पर रुझान आ गए हैं। बहुमत के लिए मोदी को महज 13 और सीटों पर अपना रुझान बताना है। रोमाना का रुख करते हैं। बिहार से कोई खबर आ रही है? 2019 में एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है सरकार में। बिहार की बुलेट एक बार दिखा दूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। ये बिहार के रुझान आए 40 सीटों पर। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है। आंकड़ा देखिए उदास करने वाला है। सब एक साथ आ गए थे, इसी को महागठबंधन कहा जा रहा था, लेकिन बीजेपी 20 पर आगे चल रही है बिहार में। महागठबंधन सारी पार्टियों को मिलाने के बावजूद 0, सिफर, जिल्श इसे कहते हैं। 10 सीटों से दूर बहुमत के लिए 263 पर आगे चल रही है बहुमत के लिए। अब सिर्फ 9 सीटें चाहिए मोदी प्लस को। दिल्ली में गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से आगे चल रहे हैं। आतिशी से अरविंदर सिंह लवली से उनका सीधा मुकाबला। और अभी खबर यह मिल रही है रुझानों में कि गौतम गंभीर आगे चल रहे हैं। बार बार बहुमत के लिए आपको बता दूं, ये फासला लगातार घटता चला जा रहा है। अब 8 सीटें दूर है बीजेपी प्लस 272 मार्क से। 8 सीटें दूर और अब ये डिजिट 6 हो गया है। धीरे धीरे आंकड़ा देखिए बुलेट की रफ्तार से बदल रहा है और इसीलिए एबीपी न्यूज ने बुलेट ऐप के लिए तैयार की है। किसी भी वक्त ये 6 सीटों का फासला भी रोमाना, ये फासला बारामती महाराष्ट्र से एनसीपी की सुप्रिया सुले 8,000 वोटों से पीछे चल रही हैं।
बारामती 2014 में सुप्रिया सुले ने जीता था और इस बार पीछे चल रही हैं। बिल्कुल, इस बार सुप्रिया सुले 8,000 वोटों से पीछे चल रही है और अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार 9,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये एनसीपी के लिए करारा झटका है। अब देखना है कि बारामती और उनसे सटी हुई जो सीट है इंदापुर, वहां से ये लीड कटेगी या नहीं। लेकिन फिलहाल देख लीजिए आप, बहुमत के लिए एनडीए सिर्फ 5 सीट दूर है। मतलब 2019 में एक बार फिर से बनने जा रही है मोदी सरकार, ऐसा संकेत रुझान दे रहे हैं। ये शुरुआती करीब 1.25 घंटे के रुझान जो ये कह रहे हैं कि 2019 में फिर से मोदी सरकार बन सकती है, क्योंकि 496 मतलब करीब 500 सीटों के रुझान आने वाले हैं। और इन रुझानों में अब तक मोदी प्लस का आंकड़ा जो है वो 269 पर पहुंच गया है। राहुल प्लस का आंकड़ा 117 पर आप देख रहे हैं, अन्य 110 पर है सिर्फ। और देखिए फासला और घटा है, 269 पर पहुंच गया है। 268 ये लगातार बदल रहा है। 268 पर मोदी प्लस का आंकड़ा है और फासला बहुमत से लगातार कम होता हुआ, क्योंकि 272 जो है 272 यह है बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा जो 2014 में बीजेपी ने अपने दम पर हासिल किया था। और फिलहाल शुरुआती रुझान ये कह रहे हैं, रुझानों के अनुसार बीजेपी प्लस ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। बहुमत का आंकड़ा रुझानों में बीजेपी एनडीए ने पार किया। मोदी प्लस ने बहुमत का आंकड़ा रुझानों में पार कर लिया है। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है, 273 पर पहुंच गया है एनडीए रुझानों में। मोदी प्लस एनडीए रुझानों में 273 मतलब 272 जो बहुमत का आंकड़ा है उसे पार कर लिया है एनडीए ने। 501 रुझानों में ही एनडीए का आंकड़ा 272 के पार मतलब बहुमत के पार। रुबिका, ये रुझान है, फिर बता दें आपको, ये रुझान है। अभी 9:00 हुए हैं, ये रुझान है। अब धीरे धीरे नतीजे आएंगे और ये आईएनएस विराट, ये अब कमीशन नहीं है, उसके बावजूद आईएनएस विराट इसलिए हमने चुना है क्योंकि बहुत खबरों में रहा है। मोदी खुद इसे खबरों में लेकर आए और आईएनएस विराट से ये चला आपका फाइटर प्लेन जो बता रहा है बीजेपी 277 बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। कांग्रेस प्लस 116 पर और अदर्स के खाते में 110 जा रहे हैं। रुझान 501 पर आ चुके हैं। अब आपको बता दें कि नतीजे आने वाले हैं, नतीजे आएंगे। 9:18 हो रहे हैं। जैसे जैसे अब ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए 272 का आंकड़ा मोदी प्लस है, 117 पर राहुल प्लस है। ये बिग पिक्चर है। जो दर्शक अभी अभी एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि रुझानों में बीजेपी प्लस को बहुमत मिल चुका है। 272 अब 274 हो चुका है। राहुल 117 बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। एक बार फिर से आईएनएस विराट आपके लिए वो जहाज उड़ेगा और बताएगा रुझान क्या बता रहे हैं। 504 सीटों के रुझान आईएनएस विराट के जरिए ये फाइटर जेट उड़ा, हेलीकॉप्टर से आए नतीजे और ये बीजेपी प्लस को 272 आंकड़े बदलेंगे क्योंकि अब 275 हो चुके हैं। राहुल अभी वहीं पर अटके हैं 117, अदर्स के खाते में 113 गए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर बदल भी सकती है या फिर सेटल हो सकती है। एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर जो हमारे साथ गेस्ट है उनसे लेना चाहेंगे। जल्दी जल्दी 2 लाइनों में बताइए, बदल सकता है कुछ? ये रुझान ये दिख रहे हैं अभी और फिलहाल हमने देखा कि इस बार ईवीएम के ऊपर कड़ी नजर है, तो मुझे लग रहा है ये जो देर लग रही है हमें थोड़ी, वो इसलिए भी कि बहुत केयरफुल रुझान कोई बहुत ज्यादा तो नहीं बदलेंगे, इसके आसपास रहेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो यूपी में आप कह रही है ना कि सोशल फॉर्मेशन का फेल्योर है, सोशल इक्वेशन का, एक नए सोशल इक्वेशन का बनना है। ये मैं आगे जानूंगी आपसे, नई सोशल इक्वेशन क्या है, रुझान बदलेंगे? देखिए 2014 में मैंने कहा था कि मोदी की जीत सामाजिक न्याय की राजनीति की हार से निकली है और तकरीबन वैसा ही इस बार भी हो रहा है। रुझान नहीं बदलने वाले हैं, नहीं बदलने वाले हैं। मोदी ने जो वंचित वर्ग की अस्मिता की नई राजनीति शुरू की है उसकी ये सफलता का प्रमाण है। दो आपके साथी इस पर अग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये रुझान आपको लगता है नतीजों में तब्दील होंगे? मुझे भी लगता है। और पोस्टल बैलेट जो होते हैं वो लोग जो होते हैं वो गांवों से और छोटे टाउन से आते हैं, अगर वो वोट कर रहे हैं इस तरीके से तो इससे बढ़िया रिजल्ट आएगा। 279 मोदी प्लस। मुझे लगता है अभी भी बदलेंगी, मगर मैं एक बात कहना कितना बदलेगा? जैसे अभी सेंसेक्स देखिए, जल्दी से बता दूं दर्शकों को, सेंसेक्स 39,616
504 पॉइंट ऊपर चला गया है, 504 पॉइंट ऊपर। यहां पर रुझानों पर पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ सेंसेक्स आपको नजर आ रहा है 39,614, 504 अंक ऊपर। आपने देखा होगा जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे तब कुछ इसी तरीके से ऐतिहासिक बढ़त सेंसेक्स ने देखी थी, और अब एक बार फिर से केदारनाथ की घंटियां बजी और इन घंटियों में 511 सीटों का रुझान बताता है कि मोदी प्लस 278 पर है, मैजिक फिगर को क्रॉस कर चुकी है। 300 का जो आंकड़ा बार बार बीजेपी कह रही थी, आप समझ लीजिए उसके नजदीक पहुंचती हुई बीजेपी प्लस। रोमाना का रुख करते हैं अब एक एक सीट के विश्लेषण की बात। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी की मीसा पीछे चल रही है। मीसा भारती पाटलिपुत्र से पीछे, मतलब रामकृपाल यादव एक बार फिर से मीसा भारती से आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लेकिन बीजेपी ज्यादा सेंध नहीं लगा पा रही। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बढ़िया कर रही है, टीएमसी 19 पश्चिम बंगाल में, बीजेपी 7, कांग्रेस 1। ये पश्चिम बंगाल का बड़ा आंकड़ा, और कुल मिलाकर अब तक 512 रुझान सामने आ गए, जिसमें मोदी प्लस 278, राहुल प्लस 120। और बड़ी खबर बिहार से आ रही है, बिहार में आखिरकार महागठबंधन का खाता खुला। पाटलिपुत्र सीट से अब मीसा भारती आरजेडी की प्रत्याशी आगे चल रही है। आगे पीछे का खेल, पाटलिपुत्र सीट से ही, पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे हो गई हैं, तो खाता खुला है महागठबंधन का। बढ़त में खुला है, रुझान में खुला है, लेकिन यहाँ पर क्लोज काफी फाइट है, जो वहाँ से पता चल रहा है कि क्योंकि रामकृपाल यादव की अपनी जो छवि है वहाँ पे काफी बेहतर है, और मीसा भारती के साथ लालू प्रसाद यादव का नाम है, उनकी बेटी। सीपीआई-एमएल के साथ जिस तरीके का इस बार गठबंधन किया है, उसका असर पड़ेगा मीसा भारती को? फायदा होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए, लेकिन रामकृपाल यादव के खाते में कोई नेगेटिव चीजें नहीं है। चाचा भतीजे की वैसे भी ये लड़ाई है, और फिलहाल मीसा भारती ने थोड़ी सी बढ़त बना ली है यहाँ पर पाटलिपुत्रा की सीट जो है। लेकिन रुझान देख लीजिए आप, 513 रुझान अब तक आ गए, और 513 रुझानों में मोदी प्लस 278। एनडीए ने अपने दम पर रुझानों में बहुमत हासिल कर लिया है। बहुमत का आंकड़ा मतलब 272 क्रॉस कर लिया है एनडीए ने अपने दम पर रुझानों में। अच्छा, पंजाब जो है राज्य जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, वहां पर कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। पंजाब में कांग्रेस 8 पर है और बीजेपी 1 पर है। और केरल में भी कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। बिल्कुल सही रुमाना, केरल में कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। अब तक 20 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। तमिलनाडु में भी अच्छा कर रही है, केरल में भी अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, पिछली लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली पीछे चल रहे हैं। और केरल में राहुल गांधी अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं, और कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां अच्छा कर रही है। तो कर्नाटक में मतलब बीजेपी टक्कर देती हुई कांग्रेस पार्टी और जेडीएस को, लेकिन केरल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस अच्छा कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर मामला पिछली बार के मुकाबले बेहतर थोड़ा। महाराष्ट्र में अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं उसमें कांग्रेस एनसीपी अच्छा कर रही है। दोनों का कुल मिला के आंकड़ा 15 के आसपास गया है। लेकिन कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, अशोक चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे पीछे चल रहे हैं। सोलापुर की सीट और नांदेड़ की सीट, दोनों सीटों पर कांग्रेस पीछे चल रही है। महाराष्ट्र में फिलहाल पश्चिम बंगाल के बारे में विजेंदर हमें अपडेट देंगे, लेकिन पहले जरा बुलेट चलवा लेते हैं। पश्चिम बंगाल के आंकड़े देखते हैं। रूबिका चलाइए बंगाल के आंकड़ों की बुलेट। बंगाल में ममता बनर्जी ने कमबैक किया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस शानदार वापसी करते हुए 19 सीटों पर रुझान के मुताबिक आगे चल रही है तृणमूल कांग्रेस। दीदी ने कमबैक किया है, ये विनिंग ट्यून ये बहुत नजदीक दीदी रुझानों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी पिछले प्रदर्शन से शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको ये बता दें कि 519 सीटों के रुझान आ गए हैं। अब धीरे धीरे ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। रोमाना, बिल्कुल, बंगाल के अंदर देख लीजिए आप, बंगाल में टीएमसी 19 पर है, बीजेपी प्लस जो है वो 7 पर है, और कांग्रेस जो है वो बंगाल में भी अपनी जमीन खोती हुई नजर आ रही है। मालदा, जहां की रैली की, राहुल गांधी की रैली की बड़ी तस्वीरें वायरल हुई थी, लेकिन मालदा अपना गढ़ भी कांग्रेस खो रही है बंगाल में। जी हाँ रोमाना, नॉर्थ मालदा में जब राहुल गांधी ने सभा की थी तो 2.5 लाख लोग उसमें आए थे। उसमें से आशा बंधी थी कि दोनों सीट इस पर जीत पाएगी कांग्रेस। पर इस बार दोनों सीट जो मालदा की हैं, दोनों सीटों पे पिछली बार कांग्रेस जीती थी, दोनों पे पीछे चल रही है। एक पे टीएमसी लीड लिए हुए है, दूसरे पे बीजेपी आगे चल रही है। मैं आंकड़ा बता दूं यहाँ पर, टीएमसी जो है वो इस वक्त 19 पर बढ़त बनाए हुए, बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बंगाल में 8 पर बढ़त बनाए हुए, लेफ्ट पार्टी खाता नहीं खोल पा रही, और कांग्रेस जो है वो सिर्फ 2 पर ही सिमटी हुई है। अच्छा, बड़ी तस्वीर देख लीजिए, 520 रुझान अब तक आ गए हैं।
मोदी प्लस 283 पर, मतलब एनडीए 283, 520 रुझानों में, यूपीए राहुल प्लस 123, अन्य 114, और सबसे ज्यादा फायदा एक बार फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश से होता हुआ बीजेपी प्लस का आंकड़ा 45 पर पहुंच गया है। महागठबंधन 12 पर आगे है, कांग्रेस 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। आइए जल्दी से चलवाते हैं उत्तर प्रदेश की बुलेट। रुबिका चलाइए यूपी के आंकड़ों की बुलेट। फिर से दर्शकों को बता दें कि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी प्लस क्रॉस कर चुकी है और यहां भी अगर कोई साथ दे रहा है तो उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है रुझानों में, क्योंकि बीजेपी को 45 यहां पर मिल रहे हैं, कांग्रेस कोई खास प्रदर्शन करता हुआ नहीं। रायबरेली में सोनिया गांधी 600 वोटों से पीछे चल रही हैं। सोनिया गांधी 600 वोटों से पीछे चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इस घंटे की सबसे बड़ी खबर है, सोनिया गांधी की पुश्तैनी सीट आप कह लीजिए। रायबरेली से सोनिया गांधी के लिए चौंकाने वाली खबर, वो पीछे चल रही है। यही खबर अमेठी से भी आई। अमेठी में राहुल गांधी 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। राहुल गांधी स्मृति ईरानी से 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बेटे और मां के लिए यह अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से नहीं आ रही है। वहां रायबरेली से सोनिया गांधी पीछे चल रही है, राहुल गांधी अमेठी से पीछे चल रहे हैं। कड़ी टक्कर देती हुई स्मृति ईरानी इस वक्त नजर आ रही है अमेठी से। रोमाना, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये तो गांधी परिवार का गढ़, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, और दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों इस वक्त पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पंकज जी हाँ, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रियंका ने इतनी मेहनत की, राहुल गांधी ने इतना मेहनत किया, और रायबरेली में सोनिया गांधी अब से कुछ देर पहले पीछे चल रही थी। करीब 5000 से अधिक वोटों से खुद राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, और किसी सीट पर कांग्रेस के लिए अभी कोई उम्मीद भी नहीं नजर आ रही। बिल्कुल कोई फैक्टर यूपी में काम नहीं आया, कांग्रेस अपने गढ़ खो रही है। सारे फैक्टर ध्वस्त हो गए हैं। गठबंधन अपने वोट कहां ले गया ये समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने वोट ट्रांसफर नहीं करा पाया। कांग्रेस के लिए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ये दोनों सीट पे पीछे चलने की सोचना ही काफी है। उत्तर प्रदेश के अंदर कास्ट के दायरे को तोड़कर वोट पड़ा है क्या? ऐसा ही रुझान बता रहे हैं। देखिए, चुनाव के समय ही मालूम हो गया था ये कि बाकायदे 2 ध्रुवीकरण हो गए थे। एक तरफ गठबंधन का वोट था, दूसरी तरफ अति पिछड़े और सवर्ण एकजुट हुए थे। तो इसका जो लोग ज्यादा वोट डाले, जो लोग मैदान मुझे जरा आंकड़ा बताना होगा, मुझे आंकड़ा बताना होगा पहले। आकाश गांधीनगर से अमित शाह 52,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लीड देखिए किस तरीके से बढ़ रही है। कुछ देर पहले तक 25,000 का यह आंकड़ा था और अब दुगने से ज्यादा हो गया है। 52,000 वोटों की बढ़त। अमित शाह जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं गांधीनगर से, उन्होंने बढ़त बनाई है। 52,000 वोटों की रुझान देख लीजिए। 527 रुझान कुल अब तक। मोदी प्लस एनडीए का आंकड़ा 288, राहुल प्लस यूपीए का आंकड़ा 124, अन्य 115 पर। अच्छा, एनडीए जो है जबरदस्त बढ़त बनाते हुए यूपीए पर। कांग्रेस को जो कुछ गिने चुने राज्य जहां से मिल रहा है सहारा, उनमें से एक पंजाब है, जहां पर सरकार भी कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह की। फिलहाल 13 लोकसभा सीटें पंजाब की। और आंकड़ा क्या कह रहा है, कितनी सीटें किसके खाते में? रुबिका चलाइए बुलेट पंजाब की। तमिलनाडु, केरल और पंजाब, ये वो 3 राज्य हैं जहां से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। पंजाब की 13 सीटों के रुझान आप देख लीजिए। कांग्रेस 8 पर आगे है, बीजेपी के पास सिर्फ 1 है। आशीष जी जल्दी बताइए, बीजेपी के पास सिर्फ 1 रुझानों में, पंजाब में बहुत पीछे। कैप्टन अमरिंदर मात दे रहे हैं आपको। कैप्टन अमरिंदर इसमें मात नहीं देंगे। ये शुरुआत में पंजाब में क्योंकि हमारा अलायंस है तो इसलिए इस समय दिख रहा है। हारे तो अकाली दल, हम नहीं। देखिए, कांग्रेस इस वक्त मुझे लग रहा है कि 100 टच कर जाएगी। ये भी बहुत बड़ी खबर है। 100 टच कर जाए, बड़ी खबर है। कांग्रेस 100 टच कर सकती है, और हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी जितना लोग अपेक्षा करते हैं उतना अच्छा कर रही है मेरे ख्याल में। ये देखिए, गिरिराज और कन्हैया के वोट आपके सामने आ रहे हैं। बेगूसराय में कन्हैया दूसरे नंबर पर, कांग्रेस तीसरे नंबर पर। गिरिराज सिंह 1700 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी तीसरे नंबर पर 6765 वोटों से। कन्हैया को 7297 वोट मिल रहे हैं। आकार, मैं इस पर एक रिएक्शन आपसे लूंगी और उसके बाद रवाना करो। ये अच्छा होगा देश के लिए जो यहाँ से कन्हैया कुमार जीते। लग ये रहा है कि यूपी में जो मान रहे थे, और ख़ास तौर पे हमारा जो पोल था वो शायद सही ना हो कि यूपी में भाजपा के जो वोट जल्दी है।
मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी है, और जल्दी नहीं, बहुत ज्यादा जल्दी है। मेरे ख्याल से घंटे भर का इंतजार और कर लीजिए। घंटे भर का और इंतजार, रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन रोमाना, हमें एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, रुझान यही रहेंगे, रुझान नतीजों में बदलेंगे या नतीजे बदलेंगे? आंकड़ा देखिए, आंकड़ा सबसे अहम आज आंकड़ा है, और आंकड़ा उत्तर प्रदेश का हम आपको दिखा रहे हैं। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, और आंकड़ा देखिए किस तरीके से दुगने से ज्यादा बढ़त बीजेपी उत्तर प्रदेश में बनाती हुई। रुझान ये कह रहे हैं कि बीजेपी 48, मतलब एनडीए जो है वो 48 उत्तर प्रदेश में, और महागठबंधन का आंकड़ा महज 14 पर रुका हुआ है। महागठबंधन कोई कमाल कर नहीं पा रहा है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों पिछड़ रहे हैं शुरुआती वोटों की गिनती में। 1.5 घंटा हो चुका है, 531 रुझान आ चुके हैं। एनडीए का आंकड़ा 293, मतलब 300 का आंकड़ा छूने के लिए इस वक्त एनडीए तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। एनडीए का आंकड़ा 291 रुझानों में, शुरुआती 1.5 घंटे के ये रुझान जो आपके सामने है, ठीक 9:30 बज रहे हैं। पूरे 8 बजे शुरू हुई थी काउंटिंग, और जल्दी से आपको बता देते हैं किस तरीके से रुझान अब तक 531 सीटों पर आए हैं। इन 531 रुझानों में 291 एनडीए, मोदी प्लस, राहुल प्लस 125,